नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज इस शानदार लेक्चर में। प्यारे साथियों, यदि आप भी राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है। आप इस लेक्चर में अंत तक बने रहिए। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2021 में सितंबर के महीने में कंडक्ट हुए पेपर के बारे में। वो पेपर प्यारे साथियों 3 दिन तक कंडक्ट हुआ था, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। इस लेक्चर में हम जो इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आए थे और जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, और जो वर्तमान की 2025 की राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखेंगे और अंत में आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि 2021 में जो 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन थे, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी दोनों के क्वेश्चन को शामिल करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है निम्न में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अभी देखिए बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, तो यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के एडवांस और हो सकते हैं भविष्य में। तो देखिए कि कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, तो माउंट कौन सा है, एलब्रूस। अब यहाँ आप देखो कि इसका आंसर तीसरा है। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि आंसर क्या है, आप ये मत देखिए कि आंसर क्या है, आप ये देखिए कि किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आंसर क्या है ये आपके फिलहाल मतलब नहीं है। जिन्होंने 2021 में दिया था एग्जाम वो उनके मतलब का था, अपन आंसर की डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। अब ये जो वाला क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक यानी फंडामेंटल क्वेश्चन है, आधारभूत प्रश्न है। अब ये वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है अप्लाइड क्वेश्चन। कैसा है, अप्लाइड क्वेश्चन। यहाँ क्या किया गया है, एक तरफ ये इंफॉर्मेशन है, एक तरफ ये इंफॉर्मेशन है, दोनों इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ जैसे पिनाइन है इंग्लैंड में है, सदर्न आल्प्स है न्यूजीलैंड में है, अपलेशियन यूएसए में है। तो ये सी वाला गलत है और ए और बी राइट है। तो यहाँ इस टाइप के जब आप तैयारी करो तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है। तो आपको पता है कि स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है। विश्व के किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था। तो आपको पता है कि फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था, लेकिन जो 2002 का है वो साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कब, 1992 के 10 साल बाद। इसको रियो 10 भी कहते हैं। अब ये भी क्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है। तो आपको पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफ ट्रिपल सी से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ आप देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जापान से रिलेटेड है और ये भी जापान से रिलेटेड है। तो नागोया औद्योगिक प्रदेश है कहाँ, जापान में। अब यहाँ आप देखो कि एक क्वेश्चन ये वाला, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, एक क्वेश्चन ये वाला, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। ये प्योर क्या है, विश्व के औद्योगिक प्रदेश यानी विश्व भूगोल का। ये क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, ये जलमार्ग का। ठीक है, ये क्या है, माउंटेन विश्व के पर्वतों का, और ये भी पर्वतों का। तो इस तरह से 6 क्वेश्चन आए थे किसके, वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं हम किसके, इंडियन ज्योग्राफी के। तो प्यारे बच्चों 13 सितंबर को 13/9/2021 को इंडियन ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन आए थे। अभी 5 कौन कौन से हैं और किस लेवल के हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन कि ये अप्लाइड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों की राज्यों में स्थिति से मिलान कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरफ पूछा गया है कि कौन से राज्य में है।
देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, और बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में। तो जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो तो इस टाइप के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि आपको सबसे पहले लोकेशंस पता होनी चाहिए नेशनल पार्क्स की, रामसर साइट्स की, साथ के साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी, ठीक है। साथ के साथ आपको जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उनकी भी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो आपको पता है भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिमी बंगाल उत्पादित करता है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आता है, ये बेसिक है, ये अप्लाइड है, ये कैसा है, अप्लाइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारत के रेलवे जोन और उनके मुख्यालयों का मिलान कीजिए। अब आपको पता है भारत में वर्तमान में 19 रेलवे जोन हैं और आपको सारे के सारे मैप बेस्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या क्या है देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी रेलवे जोन, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में है। मध्य का कहाँ है प्यारे बच्चों, मध्य का और पश्चिमी का मुंबई में है। उत्तर पश्चिमी का कहाँ है, जयपुर में, और पूर्वी का कहाँ है, कोलकाता में। तो इस तरह से ये भी एक कैसा क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। कैसा है, अप्लाइड क्वेश्चन है। देखो मैं किसी अन्य वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसआई में या आरएस प्रीलिम्स में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनको आपको कैसे हैंडल करना है, पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, और एग्जाम में आप उसको कैसे अप्रोच लगा के सही तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी यानी कॉटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपको पता है मुंबई को भारत की कॉटनोपोलिस कहते हैं। पोलिस का मतलब होता है प्यारे बच्चों कैपिटल शहर, ठीक है, और कॉटन का मतलब होता है क्या, सूती वस्त्र। तो यहाँ ध्यान रखना कॉटनोपोलिस किसको कहते हैं, मुंबई को। ये भी बिल्कुल बेसिक सा पर्सन है, जब भी आप एग्रीकल्चर वाला टॉपिक पढ़ोगे या फिर आप इंडस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ोगे तो ये चीजें आपको बता दी जाती हैं। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी के, कब, 13/9/2021 वाले पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। अब देखो राजस्थान की ज्योग्राफी के 13 सितंबर 2021 को जो एसआई का पेपर हुआ उसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे। इस तरह से यदि हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, तीनों को देखते हैं तो राजस्थान की ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है। सोम कमला अंबा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, सभी टीचर पढ़ाते हैं, सभी बुक्स में है और सभी नोट्स में आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि हम बेटर हैं, हम बेस्ट हैं, नहीं, सभी कोचिंग अच्छी है, सभी बुक्स अच्छे हैं, सभी नोट्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी खुद की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। क्या किसी भी कोचिंग पे कोचिंग करने वाले सभी विद्यार्थी ऐसा ही बनेंगे, नहीं। क्या किसी एक किताब को, एक नोट्स को पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी ऐसा ही बनेंगे, नहीं। अब उस बुक्स में से, उस नोट्स में से, उस कोचिंग में से आप खुद की कैसे अप्रोच डेवलप कर सकते हो, ये मेरा उद्देश्य है आपको ये चीज़ें सिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठार है। तो सभी ने पढ़ा है कि भोराट का पठार है कि जो जरगा हिल्स है ये कुंभलगढ़ तक जाती है। तो कुंभलगढ़ और कहाँ है, राजसमंद में, और उदयपुर में क्या है, गोगुंदा। इनके बीच में जो पठार है वो कौन सा है, भोराट का पठार। इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन राजस्थान एज वेल एज अरावली, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, बेसिक सा प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि वे लूनी बेसिन यानी जालौर, पाली, जोधपुर और शेखावाटी, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये सारा क्षेत्र किस में आता है, अर्धशुष्क सेमी एरिड क्लाइमेट जोन में, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित निम्न औद्योगिक उपक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एक है जो स्थित तो राजस्थान में है लेकिन भारत सरकार का नहीं है, वो राज्य सरकार का है या प्राइवेट है। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा इंडियन गवर्नमेंट का है। सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के द्वारा स्थापित है सांबर में, ये भी इंडियन गवर्नमेंट का है। मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड जयपुर, ये भी इंडियन गवर्नमेंट का है। श्री गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ये केंद्र सरकार का नहीं है। तो इसका आंसर है 4। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है।
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो आपको पता है अजमेर के तबीजी में है। कहाँ है? तबीजी। ठीक है, और तबीजी में भी पूछे तो एक डुमाड़ा है, डुमाड़ा में है तबीजी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डुमाड़ा में है तबीजी। तो ये भी बेसिक सा प्रश्न है। राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। तो देखिए बिल्कुल अप्लाइड प्रश्न है, ये ध्यान रखना है, अप्लाइड प्रश्न है, अप्लाइड है। तो एक तरफ तो खनिज है और एक तरफ है उनके का उत्पादक स्थल है, तो दोनों को मिलान करना है। तो देखिए टंगस्टन के लिए फेमस है डेगाना, नागौर जिले की डेगाना तहसील की भाकरी गांव की रेवत पहाड़ी, ये टंगस्टन के लिए फेमस है, जो भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान है, लेकिन वर्तमान में बंद है। फिर देखते हैं मैग्नीज। तो आपको पता है कि मैग्नीज है लीलवानी है बांसवाड़ा में, वहाँ भंडारित है और उत्पादित है। तांबा है खेतड़ी सिंगाना, इसके लिए फेमस है। और सीसा जस्ता के लिए जावरमाला की पहाड़ियाँ उदयपुर। ठीक है, फिर राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी है, सभी जानते हैं। तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है ये, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो आप सभी समझ पा रहे होंगे कि एसआई में पिछली बार 2021 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। लेकिन आपको ये भी पता है कि वर्तमान में 2024-25 में आरपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा एडवांस हो चुका है। तो ये पूरी संभावना है, पूरी उम्मीद है कि पीएसआई 2025 का जो पेपर होगा वो भी लगभग 20-30% एडवांस होगा। तो आपकी तैयारी भी कैसी होनी चाहिए? लगभग 20-30% एडवांस टाइप की होनी चाहिए। यदि आप बेसिक रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो ध्यान रखना आपके बेसिक कंसेप्चुअल क्लियरिटी तो हो जाएगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि जब क्वेश्चंस को अप्लाई करके पूछा जाए या एडवांस लेवल में पूछा जाए तो आप उन क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब 2014 के 14 सितंबर 2021 की बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्यारे बच्चों 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से ये 1-2 क्वेश्चन है, जैसे ये किसका है? एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ठीक है, और ये भी किसका है? एक तरह से वनों का है, और एनवायरमेंट इकोलॉजी ही मान लो, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ही मान लो। आगे देखते हैं थोड़ा सा। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं? अब आपको पता है कि जितने भी महाद्वीप है इनके पश्चिमी भागों में क्या पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, यानी गर्म मरुस्थल। ठीक है, और ये पाए जाते हैं कहाँ? 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिणी अक्षांशों के बीच में। विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि तिब्बत का पठार है। मरमरा सागर के मध्य है, तो आपको पता है कि मरमरा सागर है एजियन सागर और काला सागर के बीच में है। ठीक है, फिर आपको पता है बर्मिंघम प्रसिद्ध है, तो बर्मिंघम आपको पता है लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष है? तो आपको पता है वृक्ष नहीं है कि स्प्रूस भी है, लार्च भी है, फर भी है, महोगनी है। ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष है। ठीक है, जो आपने भारत में भी कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आपको पता है अम्लीय वर्षा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस टाइप की गैसें हैं। तो इन ऑप्शन में यदि हम देखते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ देखिए ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, तो यहाँ ये दोनों के दोनों अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इंडियन ज्योग्राफी के प्यारे बच्चों 14/9/2021 को 5 क्वेश्चन आए हैं। कितने आए हैं? 5। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता है कौन सी भूआकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? अब आपको पता है कि जो भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, इसमें भोर घाट है, थाल घाट है, पाल घाट है, सेनकोटा दर्रा है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये तो दर्रे हैं। पश्चिमी घाट खुद एक क्या है? पर्वत श्रेणी। क्या है? पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th। फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा रबड़ का उत्पादन नहीं करता? तो आपको पता है कर्नाटक करता है, केरल करता है, तमिलनाडु करता है, तेलंगाना नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो यहाँ ध्यान रखना पेट्रोलियम का परिवहन नहीं करती, केवल गैस का। तो हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन है, ये केवल गैस का परिवहन करती है।
इसको HBJ गैस पाइपलाइन भी कहते हैं, ये आपने सुना होगा HBJ गैस पाइपलाइन। किस प्रकार के लोहेस्क में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना लोहे के 4 प्रकार के एस्क होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। और मैग्नेटाइट के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, मैग्नेट, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। तो इस लोहे में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, ये गहरे काले कलर का होता है और सदर्न इंडिया में पाया जाता है। कौन सा लोहे इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक सहायता से लगाया गया? अब आपको पता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, उसमें 3 लोह इस्पात संयंत्र लगाए गए थे। भिलाई लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, ये लगाया गया था रूस की सहायता से। किसकी से? रशिया की सहायता से। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ये लगाया गया था किसके? यूके की सहायता से, यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। फिर राउरकेला है प्यारे बच्चों, राउरकेला है ओडिशा में, और ये लगाया गया था किसकी सहायता से? वेस्ट जर्मनी। किसकी सहायता से? वेस्ट जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। बोकारो झारखंड में है, बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, और ये लगाया गया था किसकी सहायता से? रशिया के सहायता से, यानी कि यूएसएसआर के सहायता से, और ये लगाया गया था 3rd 5 ईयर प्लान में। बाकी ये 3 लगाए गए थे 2nd 5 ईयर प्लान के दौरान। तो यहाँ ब्रिटिश तकनीक की सहायता से कौन सा है प्यारे बच्चों? दुर्गापुर, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। तो इस टाइप के बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के। तो प्यारे बच्चों 14/9/2021 को राजस्थान की ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन आए थे। कुछ देखते हैं। मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है, बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है कोटा झालावाड़ में है, हाड़ौती पठारी क्षेत्र में। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, एक सेम वैकेंसी में 13 तारीख और 14 तारीख को जो पेपर हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछली स्लाइड में हमने देखा था 13 तारीख को कि डूंगरपुर जिले की कौन सी है, तो सोम कमला अंबा। यहाँ पहले नाम दिया जा रहा है, फिर जिला पूछा जा रहा है, तो कहाँ है? डूंगरपुर। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो आपको पता है थार पारकर एक गाय है जो बाड़मेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। किस खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप रोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो आपको पता है एस्बेस्टस होता है। एस्बेस्टस जो होता है हीट रेजिस्टेंट होता है, और साथ के साथ ये क्या होता है? विद्युत रेजिस्टेंट भी होता है। ना तो ये ज़्यादा गर्म होता है, ना इसमें ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो एस्बेस्टस है का आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है, जालोर है। ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक्स हैं, इनमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा मान सकता हूँ कि जब आप प्रति या प्रत्येक खनिज का आप यूज पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है। फिर गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? तो आपको पता है 1938 में गंगानगर शुगर मिल्स बनी, फिर 1946 में इसने क्या किया? चीनी बनाना शुरू किया। फिर इसने क्या किया? 1968 में चुकंदर से चीनी बनाना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर क्या है? 1968। सोनाड़ी नस्ल, अब सोनाड़ी नस्ल भेड़ की है और किस जिले में पाई जाती है? आपको पता है मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और क्या नाम है अपना राजसमंद वाला क्षेत्र, वहाँ पे। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? सभी को पता है, अविका नगर। देखो भेड़ जो है, भेड़ 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 को संस्कृत में अविका कहते हैं, अविका, और इसी के नाम से यहाँ इसका नाम अविका नगर पड़ा है। ठीक है। तो अविका कवच योजना किससे संबंधित है? भेड़ पालन से। तो इस टाइप की चीजें आती रहती हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट देखते हैं 15/9/2021, सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके 8 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी दोनों इंक्लूड हैं। मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना खाई किस महासागर में है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन वर्ल्ड। आपको पता है कि विश्व का सबसे गहरा या धरती का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है या खाई कौन सी है? मेरियाना ट्रेंच। और मेरियाना ट्रेंच का भी कौन सा भाग है? तो चैलेंजर डीप है। तो ये कहाँ है? तो आपने देखा होगा कि ये भैया क्या है? अपना जापान, नीचे फिलीपींस है, और ये ऐसे क्या है? प्रशांत महासागर। इधर क्या है? उत्तरी अमेरिका, इधर क्या है? दक्षिणी अमेरिका। तो प्रशांत महासागर का ये वाला भाग तो है ईस्ट और ये वाला है वेस्ट। फिलीपींस के पास में क्या है? मेरियाना ट्रेंच। तो कौन सा हो गया? पश्चिमी प्रशांत महासागर। आंसर क्या है?
पश्चिमी प्रशांत महासागर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, चीन है, और सर्वाधिक टंगस्टन कहाँ होता है? चीन में। सुएज नहर निम्न में से किनको मिलाती है? अब ये क्वेश्चन देखो दोबारा से आ चुका है, वही भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी उत्तरदायी नहीं है, ग्रीन हाउस कौन सी नहीं है, इस टाइप के। तो यहाँ ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन मफलर संबंधित है। अभी आप सभी जानते हो, नाम आपने सुना होगा लेकिन अभी इसको पहचाना नहीं होगा आपने। ग्रीन मफलर आप सभी ने देखे होंगे कि जब भी हम हाईवे पे जाते हैं तो दोनों साइड में पेड़ पौधे लगे होते हैं और बीच में जो डिवाइडर होता है उसके ऊपर भी पेड़ पौधे लगे होते हैं, इसी को ग्रीन मफलर कहते हैं। तो इंडस्ट्री एरिया या फिर हाईवेज जो है वहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं। तो ये क्यों है? ध्वनि प्रदूषण से रोकथाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं इसको अप्लाइड भी नहीं, मैं इसको थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन कहूंगा, मैं इसको एडवांस टाइप का क्वेश्चन कहूंगा। तो देखिए, जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापन होता है, जैव विविधता के लिए संकट। प्राकृतिक वास का विखंडन ये भी होता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी होता है, शाकाहार को प्रोत्साहन देना इससे नहीं होता है भाई। तो यहाँ देखिए, ए, बी और सी तीनों आंसर है। ठीक है। जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? अब आपने सुना होगा प्यारे बच्चे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD कहते हैं इसको। जो जलीय क्षेत्र होते हैं, उस जलीय क्षेत्र में अपघटन करने के लिए बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन जो होती है प्यारे बच्चों, वो जब ऑक्सीजन का कंजप्शन कर लेते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो जल है वो जहरीला हो जाता है। ठीक है, यानी वो जल दूषित हो जाएगा, उसमें स्मेल आने लग जाएगी। तो उसको बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किससे संबंधित है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण जांचने के लिए। जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? देखो, जैव बैक्टीरिया जो होते हैं, जीव होते हैं, वो सड़े गले पादप और जंतुओं को खाकर मृदा को उपजाऊ बनाते, ह्यूमस बनाते हैं। तो मृदा निर्माण भी करते हैं, मृदा अपरदन की रोकथाम भी करते हैं, कि हम पेड़ लगाते हैं, घास वगैरह लगाते हैं, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण भी करते हैं, ये भी सही है, और फसलों का परागकरण भी करते हैं। तो ABCD चारों के चारों सही हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो थोड़ा सा 1, 2, 3, 4 और 5, कुल मिला के 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हल्के में मत लेना। अब एक ही एग्जाम में 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, तो 15 तारीख को आते आते इकोलॉजी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है। तो हो सकता है आगे भी क्वेश्चंस ज़्यादा आए। इंडियन ज्योग्राफी के ओनली 4 क्वेश्चन हैं। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो आपको पता है कि भाई देखो, बद्रीनाथ से निकलती है अपनी विष्णु गंगा या अलकनंदा, फिर धौली गंगा आती है, दोनों मिल जाती है कहाँ पर? विष्णु प्रयाग या जोशी मठ में। फिर थोड़ी सी आगे आती है, नंदा देवी के पास ही आती है नंदका नदी, ये आके कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। फिर आती है पिंडर नदी, ये कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में। इधर केदारनाथ के पास से आती है कौन सी? मंदाकिनी नदी, और ये आके मिलती है रुद्र प्रयाग में। फिर आगे जाके आती है कहाँ से? गंगोत्री से भागीरथी, और ये मिल जाती है देव प्रयाग में। तो ये कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग या जोशी मठ। ये कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। ये हो गया कौन सा? कर्ण प्रयाग। ये हो गया रुद्र प्रयाग। ये हो गया देव प्रयाग। तो यहाँ देव प्रयाग में ये पूछ रहा है रुद्र प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? तो भैया मंदाकिनी और अलकनंदा नदियाँ। अब सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ कुछ एल्युमिनियम कंपनियां हैं और कुछ क्या है? जगह है, लोकेशन है जहाँ पर ये पाई जाती है। तो सीधा सीधा देखिए सबसे पहले कि बाल्को। अब प्यारे बच्चों, बाल्को जो है
एक हिंडाल्को है। अब इनके नाम देखो कुछ ऐसे हैं, भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन बाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन इंडाल्को, फिर एक है इंडियन एल्युमिनियम IND एल्युमिनियम कॉरपोरेशन इंडाल्को, ठीक है। एक नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन नाल्को। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हिंडाल्को कहाँ है, रैनीकुट में, ठीक है। फिर बाल्को कहाँ है प्यारे बच्चों, बाल्को है अपना कहाँ पे, कोरबा में। फिर हिंडाल्को कहाँ है, कोरापुट में। और ये कहाँ है, हीराकुंड में। तो कुल मिला के एक तरफ क्या है अपने नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन और एक तरफ क्या है जगह, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन कहलाते हैं और ये आएंगे 5-7 तो आपको मिल ही जाएंगे। फिर बात करते हैं किसके, एक तरफ यूरेनियम केंद्र है और एक तरफ जगह है राज्य है, और बोल रहा है मिलान कीजिए। अब देखो दो मियाँ सियात है मेघालय में, लंबापुर है अपना कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, रोहिली है कहाँ पर है, सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र में राजस्थान में, और गोगी कहाँ है, कर्नाटक में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। पूसा सिंधु गंगा, ये गेहूं की एक क्या है वैरायटी है और ये फेमस भी है थोड़ी सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करते हैं कि 15/9/2021 में राजस्थान की ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में है, माही में है, सभी को पता है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में भी आते रहते हैं, ठीक है। राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, जालौर को कहते हैं, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ कंजर्वेशन रिजर्व है, एक तरफ जिले हैं, और पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर में है, सबको पता है। उम्मेदगंज कोटा में है, अजमेर में नहीं है, ये रोंग है। भीड़ कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू में है, और गुड़ा विश्नोईयान जोधपुर में है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला उम्मेदगंज अजमेर है, जो अजमेर में ना होकर कोटा में स्थित है। 2001 और 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी, तो आपको पता है श्रीगंगानगर की थी, 10% है। निम्नलिखित में से कौन से जिले पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल हैं। अब आपको पता है कि राजस्थान में पेट्रोलियम भंडार के 4 बेसिन हैं, एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक है बीकानेर नागौर बेसिन, एक है जैसलमेर सेल्फ बेसिन जिसको राजस्थान बेसिन भी कहते हैं, एक है विंध्यन बेसिन जिसको हाड़ौती बेसिन या चंबल बेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा बीकानेर नागौर बेसिन, तो इसमें है बीकानेर नागौर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू जिले आदि शामिल हैं। फिर बात करते हैं चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है। अब देखो चंबल नदी पर 4 बांध है, एक है गांधी सागर, फिर है राणा प्रताप सागर, फिर है कौन सा अपना जवाहर सागर, फिर है कोटा बैराज। अब ये 3 तो है राजस्थान में, गांधी सागर है कहाँ पे, MP में। तो गांधी सागर MP में है, तो ACD, तो यहाँ देखिए ACD कहाँ है, ये तीनों के तीनों राजस्थान में। अंत में बात करते हैं संतरों के उत्पादन के लिए किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं। तो आपको पता है सर्वाधिक संतरे झालावाड़ में होते हैं, और झालावाड़ को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं। आकल वुड फॉसिल्स पार्क, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क, ये कहाँ है, सबको पता है, जैसलमेर में स्थित है। तो इस तरह से हमने 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को SI के पेपर में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस के लेवल क्या थे, किस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब देखा। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करने में सहायता मिलेगी। आगे हम कुछ अन्य सब्जेक्ट के भी इस तरह के ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, और 2025 में जो SI की वैकेंसी है इसके लिए बहुत जल्द आपके लिए एक अनाउंसमेंट होने वाला है, जो उन बच्चों के लिए जो गरीब है, असहाय है, गांव में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जो ना तो ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ना ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए क्या इनिशिएटिव हो सकते हैं, हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, ये बहुत जल्द आपको पता लगने वाला है। हमारे साथ बने रहिए। RA जंक्शन यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।